Hello everyone, I hope you all doing good. So welcome back to my channel Study with BD Sir. So today I am going to explain BODMAS rule. This is looking like बदमाश रूल है ना। तो ये बदमाश रूल है जो पूरे अर्थमेटिक को सॉल्व करने के लिए मतलब एक इजीएस्ट वे है कि इसको बिना अप्लाई किए आप कोई भी अर्थमेटिक जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। सो वी कैन से दैट कि BODMAS रूल फॉर सॉल्विंग ऑल अरिथमेटिक क्वेश्चंस। ओके, सो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आपको BODMAS के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप सही सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। ठीक है। सो यदि हम सबसे पहले BODMAS का फुल फॉर्म देख लेते हैं, BODMAS होता क्या है। सो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कॉलम वाइज BODMAS, B for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। ओके, सो B for ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, ब्रैकेट और इसको बार, इसमें क्या क्या आएगा, ये एक बार, यदि ऊपर में किसी दो जो आप डिजिट होता है उसको ऊपर में यदि लगा रहता है तो ये, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये कर्ली ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट बोलते हैं, एंड एक बड़ी ब्रैकेट। सो ये 4 ब्रैकेट्स होते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, जब ऑफ सबसे पहले सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब होता है, ये डिवीजन, ये तो पता है सबको, आपको गुना, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है। अब यदि बात करें हिंदी में, यदि हम क्या लिखते हैं, ये तो आपका ब्रैकेट हो गया, ये इसको हम का लिखते हैं, इसको हम भाग लिखते हैं, इसको गुणा लिखते हैं, इसको जोड़ लिखते हैं और इसको घटा लिखते हैं। ठीक है। सब्ट्रैक्शन, और इसको हम माइनस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम माइनस भी बोलते हैं। ओके, और इसको हम प्लस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपको इसी तरह फॉलो करना है सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में ये इस तरह से फॉलो करना है। सबसे पहले ये इसको जो ऊपर में लगे रहते हैं ये बार, या इसको लाइन भी बोलते हैं, बार भी बोलते हैं। उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट। पहले इन सब को सॉल्व करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको, फिर इसके टर्म को, फिर इसको, फिर इसको। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इधर, लेकिन इसमें भी, इसमें सबसे पहले करेंगे, इसमें कैसे करेंगे, इस तरह से। पहले ये बार, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। क्लियर। एंड उसके बाद बी, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा देख लेते हैं कि 5 + 3 - 8 × 4 /
2, इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, पहले मैं इसको अभी नहीं लिया है, केवल इतना ही लिया है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे इसमें देखेंगे डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन है। तो सबसे पहले डिवीजन लेंगे, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 5 + 3 - 8 × 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन, सो 5 + 3 - 8 × 2 इज 16 इक्वल टू 5 + 3 8 - 16 इक्वल टू, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब इस यहाँ प्लस है, तो बड़े में से छोटे को, यदि यहाँ माइनस साइन है यहाँ प्लस है, दोनों अलग अलग साइन है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, मतलब 16 - 8 इज 8 एंड बड़े वाले का साइन लगाना है, सो माइनस साइन, सो माइनस, सो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, -8। क्लियर। अब यदि थोड़ा सा एक और देखूँ कि 5/3 + 7/4 -9/5 4/7 डिवाइड 2/7। तो इस तरह से यदि है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन, सो 5 + 3 + 7/4 - 9/5 × 4/7, और डिवीजन यदि होता है और दिया हुआ फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है कि 7/2 कर लेना है, इसको यहाँ मल्टीप्लिकेशन और इसको रिवर्स कर देना है, सो 7/2। तो अब सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, तो ये कैंसिल, ये 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 एंड ये 2 हो जाएगा, सो क्या बचेगा, इक्वल टू 5/3 + 7/4 - 9/5 × 2। ओके, सो अब फिर से हम मल्टीप्लाई एक बार और है, 7/4 - 18/5। अब क्या करना है, प्लस करना है, तो ये प्लस क्या होगा, ये दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, दोनों को ऐड करके नीचे लिख देते हैं। तो क्या है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/4 × 3, 12 - 18/5 इक्वल टू 41/12 - 18/5 इक्वल टू 205 ये हो जाएगा आपका कितना, 8 दूनी 16, एंड ये आप यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 216/60। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका -11/60। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब पूरा बोर्ड मास का सारे फॉर्मूला यूज, सारे ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, एम, ये सारे यूज करेंगे। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो देखिए, ये एक हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें प्लस भी है माइनस भी है। एक डिवीजन हम ले लेते हैं यहाँ पे 5 का, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं एक, 7 × 3। तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया, 7 × ओके। नाउ एक ये एग्जांपल हमने लिया, 7 × 3 + 9 - 4 बड़ी ब्रैकेट 7 + 3 कर्ली ब्रैकेट 9 + 6 - 4 + 3 पे बार स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आंसर इक्वल टू 7 × 3 + 9 -
4 7 प्लस 3 कर्ली 9 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा 4 प्लस 3 7 7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज बड़ी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5। अब देखिए यहाँ पे हम 6 माइनस 4 कर सकते थे, नहीं, यहाँ पर बार लगा हुआ है तो सबसे पहले हमें ये बार को यूज करना है। ठीक है, तो हम इस बार को यूज करेंगे, सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। उसके अंडर जो भी इसके अंडर जो भी डिजिट रहेगा, तो ये देखो ये जो बार है वो 4 पे 3 पे माइनस पे नहीं है, तो 4 और 3 को हम देखेंगे, वो 7 लिखेंगे फिर माइनस करेंगे। क्लियर? ये हो गया। उसके बाद हाँ, दूसरी बात, जब तक हम किसी ब्रैकेट के अंदर का टर्म सॉल्व न कर लें तब तक हम ब्रैकेट को ओपन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ क्या होगा, ये इसको ऐसे ही लिखते हैं 7 9 माइनस 4, ये क्या है ब्रैकेट 7 प्लस 3 9 प्लस स्मॉल ब्रैकेट ये है, तो 6 माइनस 7 इज -1 डिवाइड 5 इक्वल टू 7 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 4 7 प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट। अब देखो यहाँ 9 है, इस प्लस को इस ब्रैकेट जब हटाते हैं तो दोनों में मल्टीप्लाई होता है। जब ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट हटाते हैं तो बाहर वाले जो भी साइन है या नंबर है उसका अंदर वाले साइन या नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ प्लस साइन है या माइनस है, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है, क्या होता है हमारा, आपको पता है कि प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो क्या होगा माइनस होगा। सो प्लस माइनस -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर सेम वैसे, फिर 7 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 4 बड़ी ब्रैकेट, अब 7 प्लस 3, अब इसके अंदर क्या है 9 माइनस 1 क्या होगा 8, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 8। तो सबसे पहले देखोगे ब्रैकेट के अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो भी डिजिट है, उसके बाद जो भी टर्म है उसको सॉल्व करने के बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो 7 इंटू 3 प्लस 9 माइनस 4 7 प्लस 3। अब देखो यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यह मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर अभी हम आएंगे, अब इस ब्रैकेट के अंदर पहले क्या करना है हमें, प्लस और मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ एडिशन है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन, इसको हम इस तरह से करना है और इसको हमें इस तरह से करना है। तो 7 प्लस 24 डिवाइड बाय 5, उसके बाद 7 3 प्लस 9 माइनस 4, अब ऐड करेंगे इसको तो क्या आएगा ये 31 डिवाइड बाय 5। नाउ 7 2 3 प्लस 9 माइनस, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, सो 4 मल्टीप्लाइड विथ 31 डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, ये डिवीजन है, तो पहले हम इसको डिवाइड करें या इसको हम पहले मल्टीप्लाई करें, क्या लगता है क्या करना चाहिए पहले? तो वैसे हम पहले लिखते हैं कि पहले डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पहले मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं या पहले डिवीजन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों का ही आप सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप 20 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5, तो देखो पहले डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, और 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
क्या आएगा 1 = 20। और यदि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100, और 100 में डिवाइड करेंगे 5 से तो ये क्या आएगा 20। तो दोनों के केस में सेम ही आएगा। तो आप पहले मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, कोई ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है। सो 7 × 3 + 9, हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो पहले चलो डिवाइड ही कर लेते हैं। तो डिवाइड हम करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिवाइड नहीं होगा। सो ये क्या आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 5 में आ जाएगा। सो इसको हम 4 × 31/5 कर लेते हैं। ये भी मल्टीप्लिकेशन है एंड ये भी मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो सबसे अब क्या करेंगे, सबसे मल्टीप्लिकेशन वाला सबसे पहले करेंगे। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन एक साथ कर लेते हैं। तो 7 × 3 21 + 9 एंड -4 × 31/5। तो 4 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 124/5। ओके, सो इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे प्लस 30 माइनस 124/5। इन दोनों को यदि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 150 माइनस 124/5 इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 26/5। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप कि आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, एक ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन। ये 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 3 4 माइनस 5 6 + 4 - 3 + 6 - 3। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या होगा। सो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, बॉड मास रूल क्लियर हो गया होगा। मैं अब इससे टफ, धीरे धीरे टफ पे जाऊंगा, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस में जाऊंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जाऊंगा। तो आप देखते रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। एंड अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, सो दैट कि आपको नया नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।